यहाँ पर हम बात करते हैं लीगल प्रिंसिपल्स की। लीगल प्रिंसिपल्स, जब कोई बंदा पॉलिसी परचेज करता है, कोई भी पर्सन कंपनी से, तो वहाँ पर कस्टमर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। बट हम इसे इंश्योरेंस की लैंग्वेज में ही देखेंगे, इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योरर होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड होता है पॉलिसी होल्डर। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के कुछ वैलिड फीचर्स होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे वैलिड फीचर्स की, जिसका फर्स्ट होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है कि यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक को ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बिना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको आता है इसमें कि कौन किसको ऑफर करता है। देखा जाए तो अगर बेसिकली मैं आपसे पूछूं कि कौन किसको ऑफर करता है, तो माइंड में सबसे पहले आता है कि कंपनी ऑफर कर रही है और कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। देखा जाए तो एक्चुअल में ये होता है कि यहाँ पर कस्टमर ऑफर करता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्रोडक्ट काफ़ी लॉन्च करे हैं, उसमें अपना अपना एक फीचर है कि इसको आप इतनी टर्म के लिए ले सकते हैं, इतना प्रीमियम है, इतनी एज के अकॉर्डिंग ये है। यहाँ पर कस्टमर खुद अपने लिए अपनी एक कंडीशन सेलेक्ट करता है जो उसको आगे तक इजीली उसको निभा सके। तो कस्टमर देन डिसाइड करने के बाद कि मुझे कौन सी पॉलिसी लेनी है, कंपनी को ऑफर करता है और कंपनी वहाँ पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। तो क्वेश्चन में अगर कभी भी पूछा जाता है कि कौन किसको ऑफर करता है, तो कस्टमर ऑफर करता है, कंपनी एक्सेप्ट करती है, देन हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आगे आता है कंसीडरेशन। मेन कंसीडरेशन किस चीज़ पे किया जाता है? दैट इज प्रीमियम पेड। अगर कस्टमर प्रीमियम पे ना करे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं। तो मेन कंसीडरेशन किया जाता है प्रीमियम पेड के ऊपर। थर्ड इज एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, जिसे हम बोलते हैं कंसेस एड आइटम। कंसेस एड आइटम होता है कि दोनों पार्टीज की सोच होना सेम होना ज़रूरी है। मान लो कि वहाँ पर कंपनी की सोच अलग है, कस्टमर की सोच अलग है, तो क्या वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट को निभा पाएंगे? नहीं। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कस्टमर और कंपनी की सोच सेम होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। देन फोर्थ पॉइंट इज लीगैलिटी। लीगैलिटी होता है कि लीगल होना चाहिए, कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए। पता चला एक एग्जांपल के साथ, पता चला कि कोई बंदा पॉलिसी लेना चाहता है उस पर्सन के लिए जो फिजिकली फिट नहीं है, या जिसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर्स ही कह रहे हैं कि वो पर्सन के बचने की होप नहीं है, बट हम चाहते हैं कि उसके नाम पे पॉलिसी ले ले। इट मीन्स ये इलीगल है, क्योंकि हमें भी पता है कि जब उसके बचने की उम्मीद ही नहीं है तो हमारा पर्पस ही। तो यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर्स ने होप वो दे दी कि वो नहीं बचेंगे और तब भी हम उसके नाम पे पॉलिसी लेना चाहते हैं। इट मीन्स ये क्या हुआ? ये इलीगल हुआ, और इलीगल तरीके से हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आगे आता है कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। 18 ईयर्स होना का कंपलसरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड करता है। दूसरी बात, उसमें अनसाउंड माइंड होना चाहिए, सुनने समझने की शक्ति होनी चाहिए, दिमागी तौर से पागल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरी तरह से वैलिड होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट होता है कि फ्री फ्रॉम कॉर्शन। कॉर्शन मीन्स क्रिमिनल तौर से कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। पता चला कि आप किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे, बट क्रिमिनल तौर से वो आपको प्रेशराइज कर रहा है, दबाव डाल रहा है, और आप उस दबाव में आके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी रजामंदी नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं करते।
तो ये कुछ वैलिड फीचर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज क्वेश्चन आता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे क्वेश्चन आता है, फ्री कॉन्स्टेंट पे आता है, लीगैलिटी पे आता है। तो इस तरीके से इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कंसेशन आइटम किस चीज़ से रेफर करता है। तो वहाँ पर सेम अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर दोनों पार्टीज की सोच क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए। तो आंसर इज सेम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहाँ वैलिड होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमेशा एक रिलेशनशिप के अंदर ही वैलिड होता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स किड्स। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है बेसिकली जिसके होने या ना होने से हम पे फर्क पड़ता है। एम्प्लॉयर, डेटर क्रेडिटर, जिससे हमने उधार लिया, या इस तरीके से अगर मान लो मैंने किसी से उधार लिया और कल को मैं ही नहीं रहती, तो उस पर्सन का अमाउंट कौन रिटर्न करेगा? तो उसको मेरे होने या ना होने से फर्क पड़ता है। इस तरीके के रिलेशन इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अंदर आते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उब्रीमा फाइट्स। उब्रीमा फाइट्स क्या होता है? उब्रीमा फाइट्स होता है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ कहता है कि जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हो तो वहां पर आप पॉलिसी में सब चीजों को डिस्क्लोज करो, कुछ भी मत छुपाओ। अगर कोई बंदा पॉलिसी सेल कर रहा है और वहां पर कस्टमर को कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए। उसके साथ पहले क्या हुआ था, कोई बीमारी है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है, या वो ड्रिंक करता है, कोई बैड हैबिट्स है, स्मोक करता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको वो चीज़ें वहाँ पर डिस्क्लोज करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो बाद में क्लियर होती है तो वहाँ पर क्लेम में प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से उसको कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ एटमोस्ट गुड फेथ का भी हम इन नियमों को तोड़ते हैं। ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है कि नॉन डिस्क्लोजर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ की, जैसे कि नॉन डिस्क्लोजर। नॉन डिस्क्लोजर होता है कि वहां पर हम कुछ चीजें छुपा जाते हैं, हमें लगता है बाय मिस्टेक हम बताना भूल गए। या कंसीलमेंट होता है, हाइडिंग इंटेंशनली हमने छुपा लिया उसको। फ्रॉडेंट होता है, कुछ फ्रॉड करने के तरीके से छुपा लिया। और इनोसेंट होता है कि अगर हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ सच है, बट एक्चुअल में वो चीज़ सच नहीं होती। जैसे कि कोई बंदा पॉलिसी करने आया और वहां पर पूछा गया कि आपका बेटा ड्रिंक करता है? नहीं, फादर को नॉलेज नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, मेरा बेटा ड्रिंक नहीं करता। बट एक्चुअल में देखा जाए तो हो सकता है उसमें वो बैड हैबिट है, वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, बट ये चीज़ उनकी नॉलेज में नहीं है। तो फादर के अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन तो सही है, बट अकॉर्डिंग टू सन वो इन्फॉर्मेशन गलत हो गई। तो ये हो गया इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर क्या होता है कि प्रेजेंटिंग एन अनट्रू इन्फॉर्मेशन बिलीविंग इट ट्रू। जो गलत इन्फॉर्मेशन बट हमें लगता है ये सही है। आगे हम देखेंगे इंडिस्पुटेबिलिटी क्लोज। इंडिस्पुटेबिलिटी क्लोज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर आता है। इंडिस्पुटेबिलिटी क्लोज होता है, ये एप्लीकेबल होता है 2 ईयर्स के अंदर। जब भी हम कोई पॉलिसी परचेज करते हैं तो वहां पर ये होता है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन सारी सही दी है, लेकिन अगर 2 साल के अंदर विद इन 2 ईयर्स अगर कंपनी को पता लगे कि ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने गलत प्रोवाइड करी है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैंने कोई पॉलिसी परचेज करी, बट वहाँ पर मैंने पैन कार्ड अपना शो करा जिसमें डेट ऑफ बर्थ 1986 का है, और बाद में मैंने नेक्स्ट ईयर ही कोई पॉलिसी परचेज करी, वहाँ पर मैंने अपना स्कूल सर्टिफिकेट शो कर दिया जिसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ 88 का है। इट मीन्स यहाँ पर 1 साल के अंदर ही डेट ऑफ बर्थ मैं 2 दिखा रही हूँ अपने ही नाम से। तो
तो कंपनी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर जैसे कि बताया विद इन 2 ईयर्स के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन कंपनी को पता चले कि कस्टमर ने गलत बताई है, फ्रॉड किया है, तो कंपनी उसकी पॉलिसी को नल एंड वॉइड कर देगी, इट मीन्स रद्द कर देगी। दिया हुआ प्रीमियम जो है वो सारा फॉरफिट कर लेगी और यहाँ पर उसको कोई भी प्रीमियम वापस नहीं होगा।